जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 20। और यहाँ पर ये दोस्तों लिखा है 19, इस पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको इससे मतलब है, यहाँ पर 20 है। चलिए कराते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। RO SSC GD या दोस्तों जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट UP SSC में जो पूछी जाती है हिंदी, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि क्या। इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताएं सभी साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। राइट आंसर इसका सौर सैनी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सौर सैनी। नथने फूल जाना होठ पकड़ना, सॉरी, नथने फूल जाना, होठ फड़फड़ाना, दिल धड़कना इत्यादि निम्नलिखित में से क्या है, बताएं दोस्तों ये क्या है। राइट आंसर है इसका ये अनुभाव है। कर का सही अर्थ क्या होता है। कर का सही अर्थ क्या होता है। हाथ, किरण, टैक्स। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। कौन से शब्द में उपसर्ग है। नाराज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक का पर्यायवाची कौन सा है। थोक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। यह है दोस्तों थाक। पूजा का विशेषण कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पूज्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पूज्य। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया रेखांकित पद है, बताएं दोस्तों ये क्या है। विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, किस वाक्य में क्रिया के सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। यह हुआ है दोस्तों मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का पर्यायवाची शब्द चुने। पादप का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण और विशेष्य समास के योग से कौन सा शब्द बनता है, बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा समास बनेगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। पंक्तियों में कौन सा रस है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। भाई का बहुवचन क्या है। भाई का बहुवचन क्या है।
यह है दोस्तों, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए भाइयों। ऑप्शन नंबर सी ठीक है भाइयों, ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? नेत्री। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों यानी कि त्रिकालदर्शी। देवनागरी वर्णमाला में ऋषि है, क्या है दोस्तों? ऋषि। यह स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर। डेप्यूटेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अस्थायी नियुक्ति, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु, इसका सही अर्थ क्या है? कठिन और दुष्ट। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए मुहावरा है, ठीक है। होने पर यानी कि युवकों को चाहिए, ठीक है, यहां पर लिखा है मुहावरा। युवकों को चाहिए होने पर भी विवाह करना, इसका सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपने पैरों पर खड़े होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल शब्द है, क्या है दोस्तों? राजमहल शब्द क्या है? यह है दोस्तों शंकर, ठीक है। सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है? यह पड़ता है दोस्तों यानी कि संभावना। आदर का विशेषण कौन सा है? आदरणीय। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बालक बहुत देर से रो रहा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? वाच्य होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, कौन सा रस है? भयानक रस है, ठीक है। यहां पर ये देख सकते हैं सांप के बारे में बात चल रही है, यानी कि भयानक रस। चित्तरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? यह होता है नस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिसके सदृश कोई ना दूसरा हो उसे कहा जाता है अद्वितीय। महेश के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? महा प्लस ईस। प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? यह है दोस्तों सुनाना। कौन रोक सकता है उसकी गति?
गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों में रचनानुसार अलंकार पहचानिए। इसमें है दोस्तों यानी प्रश्नवाचक अलंकार, ठीक है। कौन यहां पर दे रखा है, ये प्रश्नवाचक, कौन रोक सकता है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ये अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं द्वंद्व समास। या लकुटी अरु कमरिया पर राजू तिहु पुर को ताजी डारो। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है। थोड़ा सा तबीयत खराब है उसके कारण स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहे। इसमें है दोस्तों छबैया, ठीक है, छबैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। इसमें होता है एक प्रत्यय। छप्पे में होते हैं, क्या होते हैं छप्पे में, प्रश्न, यानी कि प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो ये होगा दोस्तों यानी कि संविदा, ठीक है, संविदा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। आज की क्लास में ज़्यादा ही दिक्कत हो गई, थोड़ा तबीयत गलत है, इसके कारण आवाज़ स्पष्ट नहीं है, ठीक है। सोचते क्या है बोला क्या जाता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।